बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद हसनैन में खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है आपने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। तो उस मेथड से पहले हम लीडिंग एंट्री और लीडिंग ज़ीरो जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लीडिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जिनको डियागनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं, लीडिंग एंट्रीज होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो इज कॉल्ड लीडिंग एंट्रीज। तो जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, जिस तरह ये इधर 1 हो गया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो में, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग एंट्री कहते हैं। इसके बाद जो है सेकंड रो में आप देख लें, ये जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट है सेकंड रो में, तो ये भी क्या है, लीडिंग एंट्री है। तो ये दोनों क्या है, लीडिंग एंट्री है। ये इनको क्या कहते हैं, डियागनल भी कहते हैं, मेन डियागनल ये वाले होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो है डेफिनेशन है वो लीडिंग ज़ीरोज़ की है। तो द ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग एंट्रीज आर कॉल्ड लीडिंग ज़ीरोज़, ठीक हो गया। जो लीडिंग एंट्रीज यानी जो लीडिंग एंट्रीज हैं उनसे पहले जो ज़ीरो होती है, ठीक है, कितनी ज़ीरोज़ हैं वो क्या कहलाती हैं, लीडिंग ज़ीरो। जिस तरह सेकंड रो में जो है फर्स्ट में तो कोई नहीं है लीडिंग ज़ीरो, क्योंकि ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है लीडिंग एंट्री, इससे पहले कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो सेकंड रो में लीडिंग एंट्री ये है, उससे पहले जो ये ज़ीरो है इसको हम लीडिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं, ठीक हो गया ये वाली। इसके बाद जो है गॉसेस एलिमिनेशन मेथड है, उस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमने क्या करना है। तो इस मेथड में आपको जो है इक्वेशन गिवन होंगी, 3 हैं, 4 हैं या 2 हैं, जितनी भी होंगी, ठीक है, उसी के हवाले से यानी उसी लिहाज से आपने क्या करने हैं, मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। तो अगर 3 हैं तो आपने 3 जो हैं वो रो बनानी है, और 3 जो है देखना है x3 तक हैं तो 3 कॉलम बनेंगे, 4 तक होते तो फिर 4 कॉलम बनते, ठीक हो गया। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। तो a एंड b उसने लिखा है, ठीक है, स्लैश डाली है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में या वो कहता है उसको हम ए बी इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें क्या होगी, ये 2, 2, 4 और 18, ये क्या हो गई, फर्स्ट रो हो गई है, ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड जो है 1, 3, 2, ठीक है, ये हमने 1, 3, 2 लिख दिया। नेक्स्ट है 3, 1, 3, 3, 1, 3, फिर हमने स्लैश डाली, क्यों, इधर स्लैश थी, और फिर b की वैल्यू लिखी। b की ये वैल्यू होती है इक्वालिटी वाली, जो इक्वल के हैं, 18 है, 13 है एंड 14 है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिए हैं, ठीक है, इन इक्वेशन को। तो नेक्स्ट जो है अब हम इस तरह करते हैं कि गॉसेस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसमें हमने ये करना होता है कि ये जो अब मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हमने इधर 1 बनाना है, ठीक है, इसके नीचे 0 होने चाहिए 2, फिर इसको 1 बनाना है, इसके नीचे 0 होने चाहिए, फिर हमने इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो जो मेन डियागनल है उससे नीचे जितनी भी जो हैं वैल्यू हैं इनको हमने 0 करना है। ऊपर बेशक मौजूद हूँ, ठीक है, नो टेंशन गॉस एलिमिनेशन मेथड में, लेकिन नीचे जो मेन डियागनल है ना, इससे नीचे वाली वैल्यू सारी 0 होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे वाली 0 करेंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे वाली 0, फिर इसको हम 1 बनाएंगे। तो वो क्या होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले 1 बनाते हैं। तो रो जो 1 थी उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर 1 बच जाएगा, इधर भी 1, इधर 2
और इधर जो है 9 बच जाएगा। बाकी ये और सेकंड और थर्ड जो रो है उसको हमने दोबारा वैसे का वैसे ही लिख दिया है। इसके बाद जो है इसके नीचे वाली जो वैल्यू है इस 1 से नीचे, अब इसको हमने 0 करना है और इसको भी 0। तो R2 माइनस R1 करेंगे और नेक्स्ट R3 माइनस 3R1 करेंगे तो तब ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वो मैंने इधर लिख दी हैं। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 के नीचे 2 0 आ गई। ठीक है, इधर ये वाली कैलकुलेशन बची है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको अब 1 बनाना है, इस 2 को। तो आपने क्या करना है, सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर देना है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर उसको वो 1 बन जाएगा, फिर उसके नीचे वाली जो है वैल्यू वो 0 बनानी है। अब देखें ये 1 बन गया है, ये 0, ये 2। ठीक है, जब 1/2 R2 किया है तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके नीचे वाली वैल्यू को 0 करना है। तो इससे पहले इसको मैंने वही दोबारा लिख दिया है। अब हम इसको 0 कर रहे हैं। तो जब आप इसको 0 करेंगे ये तब भी 0 होगा, R3 प्लस 2R2, तो ये फिर 0 हो जाएगा। वो नीचे मैंने जो है लिख दिए हैं। तो कैलकुलेशन इतनी नहीं है मुश्किल। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ये करने कैसे हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इधर मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया नेक्स्ट। इसके बाद ये जब आप 0 बना लेंगे, ठीक है, ये में से प्लस का R2 करेंगे तो तब जो है आपकी वैल्यू इधर बचेगी -2 प्लस 2, ये 0 आ गई। नेक्स्ट जो है फिर इधर -3 -0, इधर माइनस का 3 आता, मैंने एक स्टेप पहले ही कर दिया। ठीक है, मैं इधर इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो ये 1 1 2, ये 9, ये 2, ये -13, ये 0 1 0। अब इसमें जो स्टेप है R2 प्लस 2R3 प्लस 2R2, तो ये 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। -2 प्लस का 2 ये 0, माइनस का 3 -0 ये माइनस का 3। ठीक हो गया। इसके बाद -13 और प्लस का 4, तो ये माइनस का इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप फिर इस रो 3 को -1/3 कर देना है, यानी इसको 3 से -3 से डिवाइड कर देना है। तब ये इधर -3 की जगह 1 बच जाएगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेंगी, ये वाली भी एंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम की ये भी वैसे की वैसे रहेंगी। इसके बाद जो है इधर जब आप डिवाइड करेंगे -3 से तो -9 है, इधर 3 बच जाएगा। तो ये जो है आप वैल्यू आ गई। तो अब देखें ये जो लीडिंग एंट्रीज हैं, ठीक हो गया, ये वाली लीडिंग एंट्रीज, इनके नीचे जो हैं वो सारी वैल्यूज 0 हैं। ऊपर देखें वैल्यू मौजूद है 1 2 0, इससे हमें कोई गाज नहीं है गाज एलिमिनेशन मेथड में। इसकी नीचे वाली 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये अब 0 हो गई हैं। तो अब हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो पहली वैल्यू है इधर से मैट्रिक्स से हम क्या बनाते हैं, आप इक्वेशन, ये जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है, तो ये एचिलन फॉर्म है ना, तो इससे इक्वेशन बना लेते हैं। ये x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 9, ये x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 3। तो x2 और x3 की जब मैंने वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो x1 की जो वैल्यू थी वो 1 आ गई। तो ये जो है x1 x2 और x3 की वैल्यू भी आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है गाज एलिमिनेशन का मेथड का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाज जॉर्डन मेथड। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी।